गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे 4.3 एक्सरसाइज का छूटा हुआ प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, दिक्कत आएगी तो बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल जो मैं सवाल बताया था 4.3 एक्सरसाइज में, उसी में दिया गया है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त प्रश्न 1 में निम्नलिखित द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो किसका उपयोग करना है, ध्यान से देखिए। द्विघाती सूत्र और द्विघात समीकरण दिया गया है। ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। आपको मैंने बताया था डी, विवेचक या विविक्तिगर। इसका हिंदी में 2 नाम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट नंबर सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे, लिख लिया। अब लिखने के बाद ठीक है, तो ये आपका सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। अब सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग a लिखते हैं 2 है, b लिखते हैं -7 और c लिखते हैं 3। उसके बाद d निकालते हैं। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। d का सूत्र होता है b² - 4ac। अब आपके सामने b की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू आपके सामने 2 और c की वैल्यू आपके सामने 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7 49। ठीक है, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 होगा। माइनस को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 आ जाएगा। जब इसको आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 25 बचेगा। डी की वैल्यू 25 निकल गया। जब डी की वैल्यू 25 निकल गया तो ये सवाल आपका क्या कह रहा है, समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो इसको निकालने के लिए मूल 2 होता है, तो अल्फा बराबर लिखेंगे -b, ठीक है, -b। सूत्र इसका ये होता है -b ± √d/2a। ये भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण के मूल का -b ± √d/2a, ये सूत्र होता है। b की वैल्यू आपके सामने क्या है, b की वैल्यू है -7 -7 प्लस माइनस √d की वैल्यू है 25। d की वैल्यू 25/2 इंटू a की वैल्यू है 2। लिख लिया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस √25 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, और 2 इंटू 2 4। अब इसको आप देख लो, एक बार चूंकि मूल 2 होते हैं तो एक मूल को माइनस में लेते हैं और दूसरी मूल को प्लस में लेते हैं, या पहली वाली मूल को प्लस में लेंगे तो दूसरी वाली को माइनस में लेंगे। तो इसको एक बार प्लस में आप ले लो तो 7 + 5/4, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 12/4। इसको काट दो, 3 = 3, एक आंसर आ गया। अब इसी की वैल्यू माइनस वाले टर्म में ले लो तो क्या हो जाएगा, 7 - 5/4। इसको आपस में घटाओ तो कितना होगा,
इसमें घटा दो आपस में, माइनस कर दो तो कितना होगा 2/4। इसको इससे काट दो 2 बार में 1/2। दूसरी वैल्यू आपके सामने निकल के 1/2। तो नीचे लिखेंगे मूल, द्विघात समीकरण के मूल 3, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझने में दिक्कत है? दिक्कत कहीं नहीं है। अब आप चाहे तो ये चारों सवाल का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को हम बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल आपका है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं रहे तो 1, और c की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4। अब d की वैल्यू क्या निकालेंगे? d की वैल्यू का देखिए सूत्र आपको मैंने यहाँ पर लिखा था, d की वैल्यू लिखा था ना b² - 4ac, ये आपको याद रखने होंगे। b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। तो 1 का स्क्वायर माइनस, इसको आपस में गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुना करोगे तो क्या होगा, 4 × 4 16, 16 × 2 32, 32 लिखेंगे, और 32 + 1 करेंगे तो 33 आ गया। ये किसकी वैल्यू आया, डी की वैल्यू आया। जब द्विघात समीकरण का मूल हल करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल आप यहाँ लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। जब मूल की बारी आती है तो इसमें दो सूत्र आ जाते हैं, अल्फा के लिए और बीटा के लिए, एक प्लस का फॉर्म, दूसरा माइनस का फॉर्म। तो सूत्र होता है -b ± √dy/2a। ये दोनों की वैल्यू एक बार में ले लिया मैंने। ठीक है, तब -b को मैंने लिया, b की वैल्यू आपके सामने देख लो क्या है, 1 है, 1 लिया, प्लस माइनस √d का मान क्या है 33 लिया बाई 2, और a की वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या होगा -1 ±√33/4, ये आ गया। अब देखो 33 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, बना ही नहीं पाएंगे, और बना भी पाएंगे तो ये ये पॉइंट में वैल्यू आएगा, और पॉइंट में वैल्यू आएगा तो दोनों को ऐड करने में, माइनस करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसको छेड़छाड़ ना करते हुए इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो एक मूल आ गया -1 +√33/4, मूल 2 होते हैं, एक ये हो गया और दूसरा हो गया -√33/4, ये 2 मूल हो गया, आंसर आ गया। क्या भारी था, नहीं था ना। चलिए इसी बात पे आपका अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 3। तब तक आप जो है 1 तो आप नोट कर चुके होंगे, 1 आप नोट कर चुके होंगे, 2 नंबर को नोट कीजिए, 3 नंबर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 आपका यहाँ पर दिया गया है। सवाल नंबर 3 लिखेंगे, सवाल नंबर 3 4x² + 4√3x + 3 = 0। आप 2 सवाल बना चुके हैं, आप समझ चुके हैं करना क्या है। देखिए a = 4, b = 4√3 और c = 3 लिख लिया। अब इसमें क्या है, d लिखेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 3। इसका वर्ग करना सो इजी है। देखिए मैं डायरेक्ट वे में नहीं करूँगा, मैं सिंपली वे में करूँगा ताकि आप समझ सकें।
ई होल का स्क्वायर था, इसका मतलब दोनों का डबल रोल। तो आप 4√3 गुने 4√3 लिख लो और माइनस इधर जो है गुना कर लो, कितना होगा आप देख लो, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 48 हो गया। अब देखो ये दोनों को आपस में गुना करो तो क्या होता है 16 इंटू, मैंने आपको सिखाया था कि √3 गुना √3 यानी √3 इंटू √3 दोनों एक जैसा रहे और दोनों वर्ग में रहे तो सिंपल उसका एक लिख देते हैं, एक रूट वाला नहीं लिखते हैं, दोनों एक जैसा रहे तो ये 3 हो जाता है और माइनस इधर जितने लिख दो। तो ये दोनों को आपस में गुना करें तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 48, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसकी वैल्यू क्या आया 0। तो 0 आया तो द्विघात समीकरण का सूत्र का उपयोग करते हैं, लिखेंगे द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूलों का द्विघात समीकरण के मूलों का सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है आप समझ सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। दूसरा भी सूत्र होता है लेकिन वो क्या है कि आप फिर d नहीं निकालना होगा, d को अंदर में ही लेके चलेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं d निकाल लिया तो ये भी तो ईजी ही है ना। तो चलिए देखिए b की वैल्यू क्या है आपके सामने है, देख लीजिए b की वैल्यू ये है, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है 0/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 समझ लीजिए, कुछ भी उसका कोई वैल्यू उधर नहीं बच जाएगा। तो 4√3 बाई इसकी वैल्यू क्या हुआ देखिए 2 इंटू a, तो यहाँ पर यही रहने देते हैं, ये 4 ख़त्म, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आया माइनस, इसकी वैल्यू निकल के क्या आया -√3/2। एक आंसर हो गया आपके सामने, आ गया ना। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में ये भी रखना है, मैंने कहा था एक बार प्लस के फॉर्म में लेना है, एक बार माइनस के फॉर्म में लेना है। तो प्लस के फॉर्म में लेंगे तो 0 ऐड करेंगे तो इतना ही होगा, माइनस के फॉर्म में लेंगे तो 0 घटाएंगे तो इतना ही होगा। तो आपका दो मूल यही आ जाएगा √3/2, ये दो आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे मूल, अतः मूल -√3/2, ठीक है, -√3/2, और फिर इसी को दोबारा भी ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम ही आएगा। हो गया आंसर। क्या भारी है? नहीं है ना। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 4, आप इधर 2 नंबर लिख चुके होंगे, तब तक आप तीसरा नंबर नोट कीजिए, चौथा नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपका लास्ट बचा है इसका 4 नंबर सवाल में 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल नंबर 4 लिख लिए। अब सबके साथ जो करते थे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पर x है तो b की वैल्यू x क्यों नहीं लिया जो 1 लिया। देखिए लेटर में कोई भी फॉर्म होगा, ABCD MNP SONETC कुछ भी हो तो लेटर फॉर्म नहीं लेते हैं। जो संख्या होता है, संख्या यहाँ पर कुछ नहीं, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेमी लेटर रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग 1 रहते हैं, 1 छिपा रहता है। समझ गए। चलिए देखिए अब d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू लिखा लेंगे b² - 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, इसको आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 32, इसको आपस में घटाएंगे तो -31। ये आपके सामने वैल्यू निकल के आया -31। जब -31 आया तो आप देखिए किसी भी संख्या का जब ऋणात्मक मान आता है तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
चूंकि ऋणात्मक संख्या है तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा। देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो इस चैप्टर के आपके 4 के 4 सवाल बन गए। अब सवाल नंबर ये आपका दूसरा था, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे तीसरा में कुछ प्रॉब्लम्स है, तीसरा का शॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। तब तक इसे आप नोट कीजिए, फिर तीसरा बताते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं तीसरा नंबर सवाल का। सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको कई बार मैंने बताया कि मूल द्विघात समीकरण के 2 होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू प्लस में ले लेंगे और बीटा की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, चूँकि इससे पहले जो सवाल बना रहे थे सेम उसी फार्मूला से बन रहा था। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सवाल 1 में x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल 0 जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो तो इस कंडीशन में सबसे पहले अभी तक आपने बनाया कि मान लिया जाए 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो समीकरण था, ये द्विघात समीकरण था, तो आपने ABC निकाल के हल कर लिया। लेकिन यह समीकरण के फॉर्म में नहीं है तो मूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए कोई बात नहीं, अगर इसके फॉर्म में नहीं है तो हम लोग पहले इस सवाल को समीकरण के फॉर्म में लाएंगे ताकि सरल हो जाए और फिर मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए इस सवाल को ऐसे निकालने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। जो सवाल था वो लिख दिया। अब इस लेटर के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दिया। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे तो x आएगा। इससे इसको काटेंगे तो x टाइम x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस इसको इससे काटेंगे तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 3। और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिए। 1 लगाने से किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 1 लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे, यानी इसको कोना कोनी गुना करने की विधि बोलते हैं। तो कोना कोनी अगर इसको इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 1। 1 को इससे गुना किया और 1 को इससे गुना किया तो ये आ गया। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। जब 3x हो जाएगा तो इसको समीकरण बनाने के लिए इस संख्या को इस तरफ लाते हैं, x², इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका देखिए इस फॉर्म में आ गया, ये समीकरण के फॉर्म में आ गया, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में आ जाए तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। यहाँ तक तो क्लियर आ गया। अब इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिए। सूत्र यहाँ पर लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4। a की वैल्यू क्या है, 1 और c की वैल्यू क्या है, -1। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और माइनस माइनस प्लस, फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका जो है 13 आ गया। किसकी वैल्यू, d की वैल्यू 13 आ गया। और 13 आ गया तो आपका ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो 13 0 से बड़ा संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है।
तो मूल ज्ञात करेंगे तो मूल आपको मैंने बताया था अल्फा बीटा। तो आप सिंपल वे में यहाँ पर लिख लीजिए -b प्लस माइनस √d/2a, यही सूत्र होता है मूल का। अब मूल का ये सूत्र लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, -b की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए -3 है, -3 लिख लिए, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है 13 है, 13 लिख लिए, और /2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख लिए। अब शायद आपको इधर नीचे ना दिखे, मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस दे दिए √13/2 इंटू 1 2। अब इसको चूँकि मूल 2 होता है, जब मूल 2 होता है तो एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और दूसरी बार माइनस की वैल्यू लेंगे। तो प्लस की वैल्यू लेंगे तो 3 + 13/2 एक आंसर आ गया, और दूसरा मूल लेंगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं अल्फा = बीटा = 3 - √13/2, ये आपके 2 हो गए और आपका आंसर आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः मूल यानी द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है, अल्फा = 3 + √13/2, बीटा = 3 - √13/2, ये आपका आंसर है। तो सवाल 1 बन चुका है, आप देख लीजिए। अगर समझ में आपको नहीं आए, कहीं पर दिक्कत या परेशानी आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस चैप्टर का सवाल नंबर ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं डाउट सेशन लेके आऊँगा तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर दूसरा थोड़ा सा बड़ा सवाल है, घबराएंगे नहीं, ज़रूर बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, को बनाने में कभी कष्ट नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएगी, और नहीं बनाए तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए सवाल नंबर 2 ही है, तीसरा नंबर के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में 2 ही सवाल है, तो फर्स्ट सवाल मैं बता चुका हूँ। सवाल नंबर दूसरा देखिए 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13 x नॉट इक्वल -4 और 7। तो देखिए इसको देख के आपको नहीं घबराना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है उधर क्या लिखा है। आपको देखना है कि इस समीकरण को जो सवाल भिन्न के फॉर्म में दिया है उसको कैसे समीकरण के फॉर्म में तब्दील करें, कैसे समीकरण के रूप में बदलें। ठीक है, तो समीकरण के रूप में बदलने के लिए सिंपल वे में क्या है, ऐसे आप समीकरण भी मान के बना सकते हैं, बट उतनी पेचीदा नहीं बनाना है। देखिए सिंपल स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो सवाल को हम लोग एक बार नोट कर लेंगे, 1/x - 7 = 11/13। यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, सिर्फ सवाल को लिखा हूँ। अब आगे देखिए क्या होता है, इसको और इसको जब भी इस तरह की सवाल आए तो इस दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी लघुत्तम फाइंड करते हैं। और लघुत्तम जिस भी चीज़ों का, जिस भी लेटर का, जिस भी संख्या का नहीं लिखे तो आपस में दोनों को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x + 4 × x - 7 गुना कर दिया, बटे का चिन्ह देंगे, इसको इससे काटो। देखो सेम है, सेम है, तो एक बार में काटा, बचा क्या x - 7। x - 7 को 1 से गुना करेंगे तो x - 7 आएगा। समझ में आ गया? इसको इससे काटेंगे तो ख़त्म, एक बार बचा ये x + 4, इससे गुना कर देंगे तो यहाँ माइनस है, इसको घेर दो और इसको भी घेर दो, x + 4 = 11/13। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं है, और यही नहीं समझे तो फिर आगे भी दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ घटाव कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, x - 7 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब बटे जो है उसको लिख लीजिए। अब कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इसको पहले इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x², फिर इसको इससे गुना क्या करेंगे तो क्या होगा, -7x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, -28 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 11/13 हो गया, ये लिख लिए। अब शायद एक लाइन आपका अट सकता है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ।
इसमें देखो ये और ये कट गया, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपस में क्या होगा, समान चिन्ह रहने पे जोड़ा जाता है, यानी जात जात को जोड़ा जाता है। तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, बड़े अंक का चिन्ह माइनस तो माइनस लिख दो, -11 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बटे में 2, बटे में क्या है, x² माइनस माइनस, ये दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x और -28 इक्वल टू 11/30, और ये 11 कट गया। क्यों कट गया, जब कोई संख्या बराबर के इस पार बराबर के इस पार समान संख्या रहे तो वो कट जाता है, तो इसलिए कट गया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है, यहाँ पर जानेंगे, तो यहाँ पर कट जब गया तो कुछ नहीं बचा, तो -1, और जो नीचे बचा उसको लिख लेंगे, x² -3x -28 इक्वल टू 1/30। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी मैंने अभी तक किया नहीं है। चलिए देखिए आगे अब क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग सपोर्ट लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यानी कोना कोनी गुना करने की टेक्निक को अपनाएंगे। तो इसको इधर से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, x² -3x -28 इक्वल टू, इसको इधर से गुना कर दो तो -30। अब लग रहा है कि अब समीकरण के फॉर्म में आने वाला है, तो ठीक है, इसको देखते हैं। x² -3x -28, और इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 30 इक्वल टू 0 आ गया। अभी भी पूरी समीकरण नहीं बना है। x² -3x, बड़े अंक का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, 30 में 28 चला जाएगा, 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। ठीक है, यहीं से लिख लिया। अब यहाँ से d निकालेंगे, b² -4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 2। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, माइनस इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। d की वैल्यू क्या निकल के आया, d की वैल्यू निकल के आया 1, और d की वैल्यू 1 निकल के आया तो सिंपल वाली बात है, अल्फ़ा का हम निकालेंगे -b प्लस √d/2a। तो -b की वैल्यू क्या है देख लो, -3 प्लस √d की वैल्यू 1 और 2a की वैल्यू क्या है 1। इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस, इसको सपोज 1 का वर्गमूल आप मान लो 1 होता है, सपोज 1 का वर्गमूल 1 होता है तो मान लो 1, अब बाई 2 है, 2 कर दो तो इसका क्या हो जाएगा 4/2, 2 हो गया आपका, 2 एक आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा बीटा होता है, तो बीटा -b माइनस √d/2a, सेम चीज़ वही रहेगा, -3 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, √1/2a, 2 इंटू 1, -3 -1/2। इसको आपस में क्या करेंगे, आपस में इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस माइनस ठीक है, प्लस ठीक है, और ये क्या हो गया, जुट गया, -4 हो गया, /2 हो गया, इसको कटा देंगे तो ये आ गया -2। ठीक है, तो आप देखिए, मैंने आपको एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अल्फ़ा की वैल्यू जो मैंने निकाला, ये वर्गमूल जो 1 का वर्ग है, वर्ग में जो है आपका, आप यहीं पर आंसर मान सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि 1 का वर्गमूल 1 होता है तो ये आंसर आता है। अगर मैं नहीं मानता हूँ तो आपकी वर्गमूल का ये अल्फ़ा और बीटा का आंसर यहीं आता है। आप दोनों कंडीशन समझ लीजिए कैसे इसको हल करना है। तो बाकी का नेक्स्ट सवाल हम लोग कल जानेंगे। आप तब तक इसे रिवाइज़ कीजिएगा, आगे का प्रॉब्लम बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। जय हिंद।